चिन्तयतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गः सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना की ओर ले जाती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। अर्थात संसार का चिंतन करने से बार बार संसारी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचने से उसी व्यक्ति या वस्तु में अटैचमेंट या कहीं लगाव होता है। इसी अटैचमेंट के कारण कामना या इच्छाएं बनती हैं और इसी कामना से क्रोध भी उत्पन्न होता है। साइंस बिहाइंड एंगर एंड डिजायर। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कारण बता रहे हैं। जैसे विज्ञान में हम क्वेश्चन करते हैं क्यों, कैसे, ठीक वैसे ही भगवान भी क्रोध आदि के विज्ञान की बात कर रहे हैं। आखिर हमें क्रोध आता क्यों है? भगवान कहते हैं कि बार बार संसार का चिंतन करने से, मन से संसारी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सोचने से अपने भविष्य की बातें या पुरानी किसी कार्य, घटना, मित्र, कोई वस्तु आदि कुछ भी जो संसार में हमें प्राप्त हुआ था या हो सकता था या हो सकता है, ऐसा कुछ भी सोचने से उनमें हमारा लगाव होता है। जैसे बहुत टाइम के प्यार या खार, लड़ाई, झगड़ा, ऐसे किसी का भी चिंतन करने से, मतलब उनके बारे में बार बार सोचने से मन का लगाव हो जाता है। जरूरी थोड़ी है कि मन का लगाव केवल प्यार से ही हो। मन का लगाव तो क्रोध से, डर से, द्वेष से या किसी भी विपरीत भावना से हो सकता है, क्योंकि जब ये भावनाएं हमारे अंदर आती हैं तो हम उनके बारे में बार बार सोचते हैं। कई बार तो इतना सोचते हैं कि पूरा दिन उनके बारे में सोचते हुए ही निकल जाता है। अब जब हमने सोचा तो अटैचमेंट हुआ और अटैचमेंट के कारण कामना या इच्छा बन गई। जरा समझिए, लड्डू के बारे में हमने सोचा कि देसी घी का लड्डू होता, वाह क्या गजब का होता, कितना मजा आता। फिर सोचा और इतना सोचा कि मन किया चलो खाते हैं। अब यह जो कामना बनी खाने की, यह सोचने से बनी। अगर नहीं सोचते कि लड्डू खाने से मजा आएगा तो यह कामना ही न बनती। जैसे तुमने पुरानी हुई किसी घटना का चिंतन किया जिसमें तुम्हारा सम्मान हुआ था, तुमको अहंकार आ गया, तुम खुश हुए, तुम्हारा सम्मान हुआ था। लेकिन अगर इसके विपरीत किसी ने गाली दी हुई होती तो हमारा अपमान हुआ था, तुमको क्रोध आएगा। उस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया था, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बदले की भावना, क्रोध की भावना, जलन की भावना सब तुम्हारे अंदर आएगी। ये कमाल है चिंतन का। तुमने सोचा, बार बार सोचा, बस उसी से कामना आ गई। अब जब कामना बनी तो दो चीजें ही होंगी, या तो वो कामना पूरी होगी या तो पूरी नहीं होगी। पूरी हुई तो 2 मिनट को खुशी मनाओगे कि हमारी कामना पूरी हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद दूसरी कामना आ गई, लालच आ गया और कुछ पाने की इच्छा होने लगी। ठीक इसका उल्टा, अगर वो कामना पूरी नहीं हुई तो तुमको क्रोध आएगा, असंतोष जागेगा, उस कामना को पूरी करने के लिए बेचैन होकर इधर उधर घूमोगे। ऐसे समझिए कि तुम्हारे सामने लड्डू का डिब्बा फ्रिज में रखा गया था, तो तुमने चिंतन किया कि लड्डू खाना है, जिससे लड्डू खाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब तुमको लड्डू मिल गया तो तुम खुश हुए, तुमने एक लड्डू खाया, मन ने कहा चलो दूसरा खाते हैं, दूसरा खाया, फिर एक और खाया,
और अब इतना खा लिया कि पूरा मुंह मीठा हो गया। फिर मन परेशान होगा कि यार मुंह पूरा मीठा हो गया है, कुछ नमकीन चाहिए। अब नमकीन नहीं तो कम से कम पानी तो मिल जाए, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। ठीक इसके उल्टा, अगर लड्डू का डिब्बा तुम्हें मिले ही ना, तुम्हारा छोटा भाई या बहन तुमसे पहले ही पूरा डिब्बा खत्म कर गया हो, तो अब तुमको क्रोध आएगा। पूरा डिब्बा खत्म कर दिया इसने, लालची कहीं का, एक भी नहीं छोड़ा हमारे लिए। अब यह समझो कि क्रोध तुमको लड्डू ना मिलने के कारण नहीं आया, या तुम्हारे भाई ने खा लिया इसके कारण भी नहीं आया। क्रोध आया तुम्हारे चिंतन के कारण, मतलब जो तुमने बार बार लड्डू के बारे में सोचा उसके कारण क्रोध आया। अगर तुम लड्डू की कामना ही ना करती तो क्रोध भी ना आता। इसलिए भगवान क्रोध का कारण कामना को एवं कामना का कारण अटैचमेंट या आसक्ति को एवं आसक्ति का कारण इंद्रियों के विषयों के चिंतन को बता रहे हैं।